जब बात 140 करोड़ देशवासियों की होगी तो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करेगा, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो इनके सूजे मुँह वाला हो, रणदीप सूजे मुँह वाला हो, और भी बहुत दिग्गज निहार सिंह राठौर जैसी 2 कौड़ी की औरत। बहुत लोग बोल रहे भारत के खिलाफ। आसिम मुनीर का बाप जेब काटता था लाहौर के अंदर, कराची के अंदर। ये बात मैं देश के जनता को बताना चाहता हूँ। आज 3 सितारा 4 सितारा से 5 सितारा लगा दो, जिहादी का काम है जिहाद करना, वो तो वही करता रहेगा। बर्बाद कांग्रेस करने को सिर्फ एक ही राहुल काफी था। हर साख पे राहुल बैठा, अंजाम कांग्रेस क्या होगा आप कुछ सोच लीजिए। राहुल गांधी जैसा अपरिपक्व बालक, अपरिपक्व नेता, फुद्दू नेता अगर कांग्रेस पार्टी को चलाता है और आए दिन अनाप शनाप बयान देता है तो कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी देश का सम्मान दांव पे लगा दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान जिस प्रकार से चला रहा है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वो भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष है, आज यही समझ नहीं आ रहा। साहब एक बात बताओ, भारत के अंदर रह करके भारत के अंदर चुनाव लड़ते हैं, भारत के अंदर चुनाव जीतते हैं और सेना के ऊपर और सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई बनी ठनी हो सकती है कि नहीं बनती, वैचारिक मतभेद है, लेकिन जब बात देश की होनी चाहिए तो कोई भी ऐसा बयान इस देश का नेता प्रतिपक्ष ना दे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। आज कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता प्रवक्ताओं के बयान पाकिस्तान की टीवियों पे चल रहे हैं। ये तो लग रहा है पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी ने जो है सिंदूर का सौदा किया है राजनीतिक लाभ के लिए। आखिर क्यों बंद किया जो है सीज फायर? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि सिंदूर उनकी रगों में इस वक्त खोलता हुआ सिंदूर खोल रहा है, तो उनके खून में जो उबाल है वो जारी है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों का खून खोल रहा है। और सीज फायर का मतलब ही समझना पड़ेगा सर। सीज फायर का मतलब ये नहीं होगा कि अब आगे कुछ नहीं होगा। सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। भारत के ऊपर कभी भी कुछ भी हुआ तो भारत उसका जवाब दे रहा है और भारत ने जवाब दिया है। इतने टेक दिए ट्रंप के आगे, ट्रंप के कहने से जो है सर देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर करा है, उन लोगों को जाके ट्रंप का ही बयान सुनना चाहिए। ट्रंप ने आकर के बोला कि मैंने कोई सीज फायर नहीं रुकवाया। तो अब कांग्रेस पार्टी सही है या डोनाल्ड ट्रंप सही है, ये तो बात देश की जनता खुद समझे। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैंने कोई सीज फायर नहीं रुकवाया, पर कांग्रेस पार्टी को तो मसाला चाहिए, प्रधानमंत्री जी का विरोध चाहिए, तो वो कर रहे हैं, डंके के चोट पर कर रहे हैं। विदेश नीति विफल हो चुका है। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र भी विफल हो चुका है। ये जब से चाहे उरी हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे जो मर्जी सेना ने शौर्य दिखाया है, कांग्रेस पार्टी ने उसके सबूत मांगने का काम करे हैं। उनको सबूत चाहिए होते हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है सर? आज भी वो देश से वही चीजें पूछ रहे हैं। भारत को किसी देश की जरूरत थोड़ी है। भारत के पास उसका सबसे पुराना दोस्त रसिया है, इजराइल खड़ा हुआ है, बहुत सारे देश खड़े हुए हैं। ये तो पूरे देश की जनता को दिख रहा है, पर पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई देश निंदा क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान का? भाई मैं कह रहा हूँ सर, एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी हो। यहाँ तक कि ईरान, यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान की निंदा करी है आतंकवाद को लेकर के। तो ये भारत की कूटनीतिक जीत नहीं है तो और क्या है सर? और एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान का समर्थन करा हो आतंकवाद को लेकर के। जश्न मना रहा है पाकिस्तान चारों तरफ और फील्ड मार्शल बना देता है, मुनीर को प्रमोशन देता है। तो ऐसे सर देखिए, आसिम मुनीर का बाप जेब काटता था लाहौर के अंदर, कराची के अंदर। ये बात मैं देश के जनता को बताना चाहता हूँ। आज 3 सितारा 4 सितारा से 5 सितारा लगा दो, जिहादी का काम है जिहाद करना, वो तो वही करता रहेगा। ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। और आसिम मुनीर के पूरे दिन शुरू हो गए हैं सर। ये एयरफील्ड मार्शल बने, कुछ भी बने, इंडियन आर्मी इसको चुन चुन के मारेगी। बिल्कुल आर्मी मारेगी चुन चुन के। बिल्कुल सर, कोई बचा नहीं सकता आसिम मुनीर को। 2 महीने के अंदर आप देखेंगे आसिम मुनीर की गर्दन इंडियन आर्मी के पैरों में पड़ी मिलेगी आपको। इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं कि इंदिरा गांधी 93,000 सैनिकों का बंधक बना लिया था। सर 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था, उनके 93,000 सैनिक वापस कर दिए, पर अपने देश के 56 सैनिक नहीं ले पाई। तो ये भी बात को समझना पड़ेगा सर। युद्ध का मतलब ये होता है, क्योंकि युद्ध में जाने के 2 ही परिणाम होते हैं, विजय या वीर गति। तो भारत उसमें से, ये देश महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज सिंह चौहान का है, दादा सूरजमल का देश है, राणा सांगा का देश है। ये देश ऐसा है कि यहाँ सर कट जाते हैं पर धड़ लड़ते रहते हैं।
तो इस देश के जज्बे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता सर। कह रहे थे कि भाई गृह मंत्री जी संसद में कहते हैं कि पीओजेके जो है हमारा अभिनंग है, जान दे देंगे जम्मू कश्मीर के लिए। भारत का बच्चा बच्चा बोलता है पीओजेके, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए इस देश का बच्चा बच्चा जान दे देगा। वो भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। पाकिस्तान ने जाकर के बैन कर दिया सनी देओल को पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए उनको पता नहीं। सनी देओल की पिक्चर का डायलॉग था, साहब दूध मांगेगा तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। तो पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा कि बात कश्मीर की होगी तो हिंदुस्तान चीड़ देगा। पाकिस्तानियों को तो समझना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस वाले कब समझ पाएंगे? वो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम तो ये जानते थे कि मोदी जी इस बार पीओके लेके रहेंगे। पर बात कांग्रेस करने को सिर्फ एक ही राहुल काफी था। हर साख पे राहुल बैठा, अंजाम कांग्रेस क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। राहुल गांधी जैसा अपरिपक्व बालक, अपरिपक्व नेता, फुद्दू नेता अगर कांग्रेस पार्टी को चलाता है और आए दिन अनाप शनाप बयान देता है तो कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। 400 सीटों से 40 पर आए। हालत देख लीजिए कांग्रेस के अंदर, राष्ट्रीय पार्टी से राज्य पार्टी बन गई। ऐसे देश का विरोध करते रहेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। छोटा मोटा युद्ध लड़के जो है तमाम आवाही इकट्ठा कर रहे हैं मोदी। पूरे देश के विपक्ष को आज सोचना चाहिए, जब इस देश के 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं, तो आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? भारत की तो पहचान है एकता की, अखंडता की। फिर कैसा भी बचे इस देश का कि मणिपुर पे तो बोलेगा और जगह तो बोलेगा, जब बात 140 करोड़ देशवासियों की होगी तो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करेगा। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो इनके सूजे मुंह वाला हो, रणदीप सूजे मुंह वाला हो, और भी बहुत दिग्गज, निहार सिंह राठौर जैसी 2 कौड़ी की औरत, बहुत लोग बोल रहे भारत के खिलाफ। सरकार से सवाल कर रहे हैं निहार सिंह राठौर, तो गलत क्या है भाई? सर देखिए, एक समय होता है सरकार से सवाल करने का, जब कोई देश युद्ध में होता है ना, और उसके बाद कोई सेना के शौर्य पराक्रम और देश के ऊपर सवाल उठाए तो उसे गद्दार कहते हैं। आपने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, झांसी की रानी के युद्धों में गद्दारियों के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज अगर असली में देश के गद्दार की बात करो तो ऐसे लोग हैं जो आपके सामने निकल करके आ रहे हैं।